हेलो नमस्कार। आपके अपने 11 मिनट के शो में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय कुछ विशिष्ट क्रियाएं जो हैं उन्हीं को लेकर के हम बात करते हैं। कुछ क्रियाओं को लेकर के पहले भी चर्चा की थी, तो आइएगा कृषि क्रियाओं को लेकर के बात करते हैं। देखिएगा ओटाई या जीनिंग की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना इसका संबंध किसके साथ है। कपास के साथ इसका क्या होता है, संबंध होता है। इसके अंतर्गत क्या होती है, तो ये ध्यान रखना है इसमें जो सीड होता है वो और लिंट जो होता है उसका संबंध देखा जाता है। लिंट क्या होता है, तो कपास के बड़े रेशे जो होते हैं, कपास के बड़े रेशों को क्या कह देते हैं, हम कहते हैं लिंट। देखिएगा कपास का औसत जो जिनिंग होता है वो कितना देखा जाता है, 33%। इसका मतलब यह है कि कपास में अगर देखा जाए तो वेट ऑफ लिंट और डिवाइड बाई वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेट ऑफ लिंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सीड कॉटन। अब आपको यहां पर मैं बता दूं कि सीड कॉटन जो होता है वो क्या है, ओटाई में बहुत जरूरी है। सीड कॉटन जो होता है वो होगा क्या, तो यहां अगर देखोगे तो सीड कॉटन जो होती है उसकी सीड प्लस लिंट, ये ध्यान रखना है आपको। मान लीजिएगा हम कहें कि कपास के अंतर्गत लिंट का वजन कितना है, 400 ग्राम, और हम कहें कि कॉटन के अंतर्गत सीड कॉटन का वजन कितना है, 1200 ग्राम। तो सीड कॉटन में क्या हो गया, 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम में 400 ग्राम तो क्या हो जाती है आपके लिंट, और सीड कितना बच गया, 800 ग्राम। उसे कहते हैं कॉटन सीड। कॉटन सीड में क्या आता है, तो कॉटन सीड में सिर्फ और सिर्फ उसका सीड आता है। तो यहां पर 400 डिवाइड बाई 1200 गुणा 100, 4 × 12 और 3 से 33.33, ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटाई परसेंट या जिनिंग परसेंटेज देखिएगा, डी शकरिंग, डिस बडिंग और पिंचिंग। यहां पर होता है डी शकरिंग। अगर डी शकरिंग पहले भी देख लिया कि डी शकरिंग का अर्थ होता है अनावश्यक शकर्स को हटा देना, ठीक है। यहां पर होता है अनावश्यक शकर्स को हटाना। डिसबडिंग, तो देखिएगा इस डिसबडिंग का अर्थ होता है फ्लावर्स के सेंस में। तो जो कट फ्लावर जब यूज करते हैं तो कट फ्लावर में बड को हटा देना, ठीक है। तो यानी कि मुख्य फूल का आकार बढ़ाने के लिए, मुख्य फूल का आकार बढ़ाने के लिए पिंचिंग आप किस में कर सकते हैं, तो गेंदे में करते हैं, गुलदाउदी में भी कर देते हैं, ये ध्यान रखना। डिसबडिंग आपके किस में कर देते हैं, तो आप गुलाब में भी क्या कर देते हैं, डिसबडिंग कर देते हैं। और डी शकरिंग जिसको कह सकते हैं अनावश्यक शकर्स की फूटान को हटा देना, ठीक है। पिंचिंग में क्या करते हैं, आपके लूज फ्लावर्स को बढ़ाने के लिए, तो पिंचिंग होती है लूज फ्लावर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लूज फ्लावर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अकेला पूछा है निपिंग। निपिंग का संबंध होता है चने के साथ। तो निपिंग कहाँ देखी जाती है, चने में देखी जाती है। और निपिंग कब की जाती है, तो याद रखिएगा 35 to 40 डे आफ्टर शोइंग। और इसका फायदा क्या होता है, पार्श्व शाखाओं में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। क्या होती है बेटा, पार्श्व शाखाओं में क्या देखने को मिलेगी, आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, इसे कहते हैं निपिंग, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखिएगा ह्यूलिंग और मिलिंग, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ह्यूलिंग और एक होता है मिलिंग। ह्यूलिंग की जब बात की जाती है तो ह्यूलिंग देखी जाती है आपके धान जो होता है उसमें धान में व्हाइट राइस और ब्राउन राइस का जो रेशियो है, यानी कि छिलका और चावल का जो अनुपात होता है, तो ह्यूलिंग जो होती है इसे कहते हैं ह्यूलिंग। और ह्यूलिंग का जो अर्थ होता है और मिलिंग का जो मीन होता है, यहां अगर आप देखोगे तो दोनों का संबंध पहली चीज धान की फसल से होता है। ह्यूलिंग में क्या होता है, तो ये ध्यान रखना हस्क एंड राइस। तो यहां पर जो देखा जाता है ह्यूलिंग परसेंटेज
वो 66 के आसपास है। और मिलिंग परसेंटेज में क्या होता है, जब व्हाइट राइस प्राप्त हो जाता है तो उसकी चमक को बढ़ाने के लिए उसमें क्या की जाती है, पॉलिशिंग वगैरह की जाती है। तो मिलिंग की प्रोसेस होती है, उसे कह देते हैं मिलिंग। और मिलिंग के अंतर्गत जब बात करते हो तो मिलिंग लगभग 60% के आसपास आपको दिखाई देती है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, धुआं करना इसे कहते हैं स्मडिंग करना, एक होता है डीहॉर्निंग और एक होता है केजिंग करना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, केजिंग करना। तो यहां पर धुआं करना इसे कहते हैं स्मडिंग। तो स्मडिंग जो करते हैं, स्मडिंग क्यों करते हैं, आपके जल्दी फलन के लिए करते हैं, जल्दी फलन के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे जो आपके फिलीपींस वगैरह जो होती है वहां पर आप देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में ये होता है डीहॉर्निंग, नहीं होता डिस, आपके इसको कह सकते हैं, जो इसकी शीघ्र जो आपके जो शीर्ष शाखाएं होती है उसको डिसबडिंग कह सकते हो आपके एक प्रकार से। तो डीहॉर्निंग जिसको कह सकते हैं, इसका संबंध एक प्रकार से यहां पर ये ध्यान रखना, शीर्ष शाखा को काटना ताकि क्या हो, नई शाखा फूटेगी, उसमें अगले साल फिर फ्लावर आएंगे आपके। केजिंग जो होती है ये आपके, इसका संबंध आम से होता है और ये क्रॉस पोलिनेशन वाला जो पार्ट है उस क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत क्या करते हैं, इसमें देखा जाता है। केजिंग में क्या होता है, एक पिंजरा होता है जिसमें आपके मैंगो की जो पेनिकल होती है उसको उसके अंतर्गत रखा जाता है और फिर उसमें क्या देखा जाता है, पोलिनेशन। देखिएगा, रेपिंग, मोटोकिंग, डिनेवलिंग, डीशकरिंग, अर्थिंग अप और प्रोपिंग, तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। रेपिंग में क्या होता है, तो केले के जो गुच्छे होते हैं उन गुच्छों को ढक दिया जाता है। तो ध्यान रखना, यहां अगर हम देखें तो केला के गुच्छों को ढकना, गुच्छों को पॉलीथीन से कवर करना, ढकना, ताकि ये सूर्य के संपर्क में नहीं आती और खराब होने से बच जाते हैं। मेटोकिंग क्या होती है, तो मेटोकिंग केले के पौधे से एक बार उत्पादन लेने के बाद उसके तने को काट देना। मेटोकिंग में क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, तना को काटना। यहां पर देखिएगा डिनेवलिंग, तो इसका संबंध भी किससे है, केला से। डिनेवलिंग क्या होता है, डिनेवलिंग में होता है केले में नर और मादा के जो पुष्प होते हैं उनका आपस में निषेचन हो जाना, और जब मादा से आपका फ्रूट का कंप्लीट जिसको कह सकते हैं फॉर्मेशन शुरू हो जाए, उस कंडीशन में इसके नर को हटा देते हैं, ये ध्यान रखना, ताकि आपके इसका बंच का वजन नहीं बढ़े, ये ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं निषेचन के बाद, निषेचन की पूर्ण प्रक्रिया के बाद, निषेचन की पूर्ण प्रक्रिया के बाद नर को हटाना क्या कहलाता है, डिनेवलिंग कहलाता। इसका संबंध भी किसके साथ होता है, केले के साथ इसका संबंध देखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है डीशकरिंग, केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो केले में प्रवर्धन सकर्स के द्वारा, और डीशकरिंग में क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा अनावश्यक सकर्स को हटाना, अनावश्यक सकर्स को हटाना। अर्थिंग अप का मतलब होता है सहारा देना। तो अर्थिंग अप आप केले में भी कर सकते हो, नीचे का जो स्टेम होता है वहां पर सहारा देना, ये ध्यान रखना। तो अर्थिंग अप आप केले में भी कर सकते हैं, अर्थिंग अप आप मूंगफली में भी करते हैं, और अर्थिंग अप आप कहाँ करते हैं, आलू में भी करते हैं, अर्थिंग अप आप गन्ने में भी करते हैं। एक होता है प्रोपिंग, तो प्रोपिंग आप गन्ने में भी करते हो और प्रोपिंग कहाँ करते हो, आप केले में भी करते हो। तो यहाँ पर केला, प्रोपिंग का अर्थ होता है सहारा देना, ताकि केले में जब फर्टिगेशन हो जाए और फ्रूट का निर्माण हो तो केले के पौधे में जो बंच का वजन जो बढ़ता है उसकी वजह से पूरा का पूरा पौधा क्या नहीं हो, आपके डिस्ट्रॉय नहीं हो, ये ध्यान रखना है। इसलिए आपके वहां पर क्या देखी जाती है, ये जो प्रक्रिया जो होती है वो की जाती है, उसे कहते हैं प्रोपिंग। तो ये बहुत मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो जैसे ह्यूलिंग धान में, मिलिंग धान में, स्मडिंग आपके मैंगो में अर्ली फ्लावरिंग के लिए, आपके डीहॉर्निंग जैसे जिसको कह सकते हैं आपके जो अगर जो शीर्ष शाखाएं होती है उसको काट देना, नवंबर दिसंबर में की जाने वाली क्रिया।
केजिंग जिसको कह सकते हैं मैंगो के पोलिनेशन के लिए किया जाता है और इसके पेनिकल्स को पिंजरे में रख करके पोलिनेशन करवाया जाता है, वहां पर देखा जाता है। रेपिंग का मतलब होता है उसके बंच को ढकना ताकि सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आए। मेटोकिंग का अर्थ होता है उसके तने को काट देना। डिनेवलिंग का अर्थ होता है निषेचन के बाद उस केले के नर भाग को हटा देना। डीशक्रिंग का अर्थ होता है अनावश्यक शक्कर को हटा देना, तंबाकू में भी की जाती है। अर्थिंग अप का मतलब होता है नीचे की ओर मिट्टी को चढ़ा देना और प्रोपिंग का अर्थ होता है सहारा देना। तो ये कुछ विशिष्ट क्रियाएं थी। एक पार्ट हमने पहले देखा, एक पार्ट आज देखा, और पुनः बता दूं कि एक पार्ट यानी कि हम आगे भी कुछ विशिष्ट क्रियाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। कैसा लगा आपको ये 11 मिनट का शो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इतना विश्वास रखिएगा ये 11 मिनट का शो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कम समय में मैक्सिमम मैटर डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को इस 11 मिनट के शो को देखना चाहिए और साथी विद्यार्थियों को शेयर करना चाहिए। पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।